मायरी तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। लगे जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे, बैठे हूँ सब कुछ लुटा, बैठे हूँ सब कुछ लुटा। 2 दिन से सोए नहीं हो तुम। नींद नहीं आ रही, टिकट कटा लो। कहाँ की? जहां वो गई है। पागल तो नहीं हो गए तुम? अपने आप को पागल करके फिर अपने आप से ही पूछ रहे हो कि पागल तो नहीं हो गए? कभी ऐसा हुआ नहीं है ना मेरे साथ। तो मेरे साथ कब हुआ है? मैं अपनी बात कर रहा हूं और तुम अपनी। तुम्हारी और मेरी बात 2 भी तो नहीं है, 1 भी तो नहीं है। जो मैं सोचता हूं तुम बोल देते हो। इतना फर्क तो होगा ज़मीर और ख़मीर में। भाभी ये किसका दुपट्टा बना रही हैं? कपड़ा पड़ा था, धागे भी बच गए थे, सोचा दुपट्टा ही बना लूं। आपको पता है शादी पर आपने जितने भी दुपट्टे तैयार करके दिए थे ना, वो सियालकोट वालों को बहुत पसंद आए। पूछो 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 पूछो। रूबी खैर तो है? तबीयत ठीक है ना? ये नहीं, ये पूछो कि क्या हुआ तुम्हें रूबी? भाई रूबी तुमको क्या हुआ आज? मेरा ना दिल खुल गया, रूबी का नसीब खुल गया और आज रूबी को देखने ना वो भी आ रही है। वो कौन? अरे वो आपको नहीं पता? अरे रिश्ता लाने वाले, दिल को चुराने वाले, अंगूठी पहनाने वाले और तो दुल्हन बनाने वाले। वाह रूबी तेरे ते ऐश हो गए। बड़ा सफर किया रूबी ने फिरोजा भाभी। हजारों साल नरगिस अपनी पे नूरी पे रोई, फिर पैदा हुआ है रूबी के चमन में दीदावर। अच्छा यानी आज तुम्हारा रिश्ता तय हो जाएगी। हाय तुम्हारे मुंह में घी। इतनी प्यारी बातें करती हो ना तुम। वाह रूबी तेरे ते मजे हो गए। भाभी मेरी प्यारी भाभी, वो आपका कढ़ाई वाला सूट है ना जो आपने आयशा के मकलावे पे पहना था, वो मुझे आज दे देना, आज पहन के वापस कर दूंगी। हाँ हाँ ले लो। थैंक यू भाभी। और आप अपने सुई धागे भी तैयार रखिए, मेरी मंगनी का जोड़ा भी आप ही सिएंगी, ठीक है? फ्री का कोई चक्कर नहीं है, भाभी पैसे लेंगी। 100 बिस्मिल्लाह ले ले पैसे। मेरे वो ना दुबई होती हैं और बहुत अमीर है वो। वाह रूबी मजे हो गए तेरे ते। हाँ फिरोजा भाभी, और मेरे दहेज की भी सारी तैयारियां आप ही करेंगी, सारे जोड़े आप बनाएंगी, ठीक है? हुन तो ऊपर वंज, सामने अलमारी में वो सूट लटका है। ठीक है। मैं तो डर रही थी। मैं आती हूँ इसको सूट देकर। इसको ऐसे करना। छोड़े भाभी, आपसे ना हो पाएगा। इसको ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। वाह जी वाह, कसमें लादी कितना प्यारा डिजाइन है ये। न्यू लॉन्चिंग लग रही है। तो लेना ही पड़ेगा, वरना लोग क्या कहेंगे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती।
ना जी ना, बेइज्जती नहीं करानी मैंने। कल जाऊं। अस्सलाम वालेकुम मॉम। सो लेट, इतनी लेट? वो मेरी दोस्त है ना रूबी, आज उसको कुछ लोग देखने आ रहे थे तो उसको तैयारी में मदद दे रही थी। अच्छा जी, इतना लेट? ओ यू आर अ मैरिड वुमन नाउ। ये जो है ना दोस्तियां यारियां, इनको छोड़ दो, बस कर दो। जी। Show me your hand. Show me your hand. Where is the diamond ring? वो ओ क्या, किधर किधर डायमंड रिंग? डायमंड की रिंग। कसम अल्लाह दी, 5 लाख रुपीस रिंग। ओ किसको दे आई हो? हाँ याद आया, अम्मी की तरफ मैं वजू कर रही थी ना तो उनके बाथरूम में रह गई होगी। मैं अभी फोन करके आती। नो, खुद जाओ। ड्राइवर इज स्टैंडिंग आउटसाइड। फोन करेगी, कोई लेके आएगा, गुम जाएगी रास्ते में। खुद लेके आओ। मॉम अभी तो रात के 11 बज रहे हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं सुबह जाके ले आऊंगी। अच्छा जी, मैं सुबह का चांस नहीं ले सकती, ठीक है? आई कांट टेक एनी चांसेस। कल ले आऊंगी। और कल किसने देखी है, हैं? और मैंने तुम्हें ज्वेलरी पहनने को दी थी, बांटने को थोड़ी दी थी। इतनी कीमती चीजें कभी तुमने देखी हो तो तुम कदर करो ना उनकी। लो लाइफ कहां से भागी? और जाओ, चूचू कर रही हो खड़ी होके। तुम्हारे रोने से तो नहीं अंगूठी आ जानी। जाओ जाके लेके आओ। ओ गो, खतरे कोई नहीं चीजों की, देखी नहीं ना कभी। खड़ी फुसफुस कर रही है। तुम अंगूठी लेके आ। 5 लिखी लीक थी, अब तो पता नहीं कितने की होगी। कहां से उठा के ले आया इसको, कुछ पता नहीं इस लड़की को। सो जा, कितना जागना है यार। नींद नहीं आ रही, घबराहट सी है तबीयत में। ये इस वक्त कौन आ गए? रात को 12 बज गए। मैं देखता हूँ। अल्लाह खैर ही करे, देखना जरा। आए अल्लाह। आयशा, खैर तो है बेटा? तुम इस वक्त वो अब्बा जी। किसके साथ आई हो? अब्बा जी मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ। लेकिन खैरियत तो है, रात के 12 बज रहे हैं बेटा। जी अब्बा खैरियत है, मेरी डायमंड की रिंग आपके बाथरूम में रह गई है तो वो मैं लेने आई हूँ। डायमंड की रिंग? चला देख। तुम रात के 12 बजे अपनी अंगूठी लेने आई हो? वो अब्बा जी यहीं रह गई थी तो बेटा सुबह लेने के लिए आ जाती, हमें फोन कर देती, हम संभाल के रख लेते तुम्हारी अंगूठी। सुबह तो फैल जाकर दे आता। अब्बा जी वो अंगूठी बहुत कीमती थी और मम्मी को बहुत फिक्र थी, तो इसलिए उन्होंने कहा अभी जाकर लेकर आओ। कमाल है। जाओ देखो बाथरूम में। चला मैं तुझे छोड़ के आ जा।
इकबाल साहब, मैं माफी चाहता हूँ, इस दफा मैं आपके काम नहीं आ सकूंगा। आपको अच्छा भला पता है, अभी अभी बेटी की शादी करके फारग हो गया हूँ। खर्चे इतने हैं कि कमर दूरी होके रह गई है। वैसे अल्लाह उनकी जिंदगी करे, कोई पल्ला नहीं फड़ा रहा। मेरी तो अपनी समझ में नहीं आ रहा कि ये कर्जा उतरेगा कैसे। अल्लाह कोई ना कोई सबब बना देगा हाजी साहब। वैसे मैंने सुना था कि वो आपका शुजा बेटा है, उसने कुछ पैसे भेजे थे। हाँ जी, अल्लाह उसकी जिंदगी करे। उसकी वजह से ये सारा कुछ होता आ रहा है। वो तो जो कर सकता था वो कर रहा है। अब्बा जी, ओ बिस्मिल्लाह, ओ मेरा पुत्र है। अब अब्बा जी बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिएगा, बरकत होगी। नहीं नहीं, मैं इकबाल साहब से तो मिले, बड़े अच्छे के बाद आया लोग जी। सब बड़ी मेहरबानी है। नवी शुजा पुत्र, बड़ी लंबी उम्र है तेरी। रात ही तेरी माँ तेरी बात कर रही थी, वो बड़ा याद करती है तुझे। और आपने अब्बा जी? लता से, और मेरी यादें तो उसकी यादों के साथ जुड़ी हुई है। चला। अरे अब्बा जी क्या कर रहे हैं आप? ऐसा मत करें। और नहीं पुत्र, और दो मन दूध बटोए में से निकाल के मैं किराए में डाल लेता हूँ। ये तो हल्का सा बैग होगा। नहीं नहीं अब्बा जी, नहीं। अब्बा जी जल्दी उठा के मेरे सर पे मार दो, ये ना करें। अरे आप हमारे अब्बा जी हैं, मैं आपका बेटा हूँ और आपका खिदमत करना मेरा फर्ज है। चलो। देखा क्या करेगी, गेट छोड़ के फिर चला गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आयशा, ये इतने सादे कपड़े? आइंदा याद रखो, रोज 8 बजे ठीक ठाक से तैयार होके, सज बन के, और जो ज्वेलरी तुम्हें मैंने दी है उसको पहन के आया करो नीचे। जी मैं बस तैयार ही होने वाली थी, अम्मी की तरफ जाना है, तो मुझे तैमूर ने कहा कि आपसे इजाजत ले लूं पहले। क्यों, कल किधर गई थी? अम्मी के घर नहीं गई थी कल? ये रोज रोज अम्मी के घर? वो मेरा भाई शुजा आया ना, उसने सरप्राइज दिया है। अभी 1 घंटा पहले तो पहुंचे, अम्मी का फोन आया था, तो मेरा तो बहुत दिल चाह रहा है कि मैं जाके अपने भाई से मिल लूं बस। नो। जी जी, कि आप रोज उठ के वहां नहीं जा सकती। आज भाई आ गया, आज ये हो गया, आप इधर रहना सीखें। मॉम रोज रोज नहीं जाऊंगी। अगर मुझे पता होता शुजा ने आज आना है तो मैं कल ना जाती। आज मेरा जाना बहुत जरूरी है। सुनो आयशा, उस मोहल्ले में इस घर से किसी भी फर्द का जाना कोई जरूरी नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी। मॉम वो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आया है, आप मुझे इस दफा जाने दे, उसके बाद आप जब कहेंगी मैं तब जाया करूंगी। नो मीन्स नो। जाओ जाके तैमूर को नाश्ता दो। गो गिव ब्रेकफास्ट टू तैमूर। अम्मा, मॉम प्लीज। ओ गो। अम्मा, बड़ी आई अम्मा, हल्ले में थोड़ी हूं मैं अम्मा। हेलो शुजा। हाँ हाँ बोलो। हेलो।
बड़ी बेवफा निकली भाई। तो शादी करने के बाद तो भूल ही गई हमें। सुबह से आया हूँ यहाँ, अभी तक नहीं आई। तू क्यों? वो मॉम ने कहीं जाना था, बहुत जरूरी है, तो आज तो नहीं निकल सकती। खैर तुम बताओ कैसे हो? मैं तो ठीक ठाक, लेकिन तुम रात को आओगी? नहीं। और ये तुमने अचानक कैसे सरप्राइज दिया? अच्छा, तो फिर कल या परसों या फिर तरसों? नहीं शुजा, मैं नहीं आ सकती। अच्छा, तो कॉलेज कब से जा रही हो? मंडे से। यानी परसों। तो ऐसा करो कि कॉलेज के बजाय तुम यहाँ आ जाओ, सिंपल। नहीं शुजा, ड्राइवर के साथ जाती हूँ, और वो मॉम का बहुत बड़ा जासूस है। अच्छा, तो तैमूर, क्या वो भी मम्मी के जासूस है क्या? नहीं, वो तो मॉम का ताबेदार है। उनकी जिद तो सिर्फ मुझसे शादी की हद तक थी। अब तो जो मॉम कहती हैं वो वही करते हैं। हो जाता है ऐसे, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा हाँ, मैं फिर परसों तुमसे आऊंगा कॉलेज मिलने के लिए, ठीक है? किस वक्त? अब ऐसा करना 11 बजे आना। एक क्लास मेरी फ्री है और दूसरी मैं बंक कर लूंगा। चलो ठीक है, फिर फिक्स 11 बजे मैं तुम्हारे कॉलेज में मौजूद हूँ, ठीक है? अच्छा शुजा, घर में किसी को भी ना बताना। अम्मी मुझसे पूछेंगी तो मैं उन्हें बोल दूंगी कि मैं सियालकोट गई हूँ। ठीक है? ठीक है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। बाय। सुनो आयशा, उस मोहल्ले में इस घर से किसी भी फर्द का जाना कोई जरूरी नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी। ए देखो ताईजान, पिंक जार झटक दी है। इस पर सफेद मोतियों और पिंक धागे का काम हो सी। हाँ, ये रूबी ने पसंद किया रंग? नहीं नहीं, रूबी तो सुर्ख रंग पसंद कर रही थी, लेकिन मैंने समझाया सुर्ख रंग शादी पर पहनना, मंगनी पर तो हल्का रंग अच्छा लगता है ना। हाँ, मगर मुझे ये फिक्र है कि ये 2 हफ्तों में तू पूरा कैसे करेगी? नीलम को बुला लूंगी ना। रूबी ने अपने जहेज के सारे कपड़े भी मेरे से डिजाइन करवाने हैं, और मोहल्ले में से 2-4 और लोगों ने भी कहा है। इतना काम अकेले तो नहीं कर सकूंगी ना मैं। हाँ, ये तो सही बात है। वैसे नीलम भी बहुत अच्छी है, बड़ी काम वाली बच्ची। मेरा तो दिल चाहता है कि नीलम को हमेशा के लिए अपनी कोल रख लूं। हाय, तो क्या है, ताया के घर आके रह ही सकती है, मगर मुझे पता है माँ बाप के लिए मुश्किल होता है ना जवान बच्ची को भेजना। भेज नहीं सकते, रुखसत तो कर सकते हैं ना। ताया जान का घर ससुराल बन जाए तब तो हमेशा के लिए रख सकते हैं ना हम उसको। शुजा के लिए कह रही है? जी, अगर तुसा को कोई एतराज ना हो तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है। मुझे क्या एतराज है बेटा, सारी बहुओं में तू सबसे ज्यादा समझदार है। तेरी बहन आ जाएगी तो घर का माहौल और अच्छा हो जाएगा। बड़ी खिदमत गुजार है नीलम। और ताई जान, तुसा को पता है अब मेरे को कितने सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। हम दोनों बहनें मिलकर काम करेंगी तो आमदनी के बहुत सारे मसाइल भी हल थी। खैर, वो तो घर में चलती रहती है ऊंच नीच आमदनी की, उसकी बात नहीं है। मुझे तो ये खुशी है कि भाइयों के रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। जी, वल मैं अम्मी जान और बाबा साईं के कानों में डाल दूं ये गाल? नहीं नहीं नहीं, अभी ठहर जा जरा। देखना, जो पहले रिश्ते हुए ना उनसे मैंने तो ये सबक लिया है कि भाई रिश्ता करने से पहले बच्चों की मर्जी जरूर मालूम कर लेनी चाहिए। जी जी, तो शुजा को नो पूछ गिनो। इतनी प्यारी है मेरी बहन, भला शुजा इनकार क्यों करे सी। तो फैल के वक्त भी यही सोचा था हमने। चल देखते हैं, तू ले आ धागा शागा, मोती मोती ले आकर काम शुरू कर। जी।
मामा, आयशा अपने घर वालों की दावत करना चाहती है। नो, नो वे। आयशा का भाई आया है। तो इसके भाई क्या है? ही हैज गॉट अ डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज और करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लेके आ गए जो हम इसका डिनर पे बुला ले हैं। आयशा का दिल चाह रहा था। आयशा, अपने दिल को जरा कंट्रोल रखो। योर डॉटर इन लॉ ऑफ दिस बिग हाउस होल्ड नाउ, ओके? लुक एट योर ड्रेस, देखा है? डिजाइनर का ड्रेस है तुम्हारा, बरी का जोड़ा। अब ये जो छोटा जहन, ये छोटी छोटी बातें ना, टेक इट आउट ऑफ योर हार्ट। साफ करो अपने दिल को। मॉम, अगर भाई इतना कह ही रहे हैं तो बुला लेना, एक छोटा मोटा सा डिनर करवा लेते हैं। नो, मेरा असूल सब सुन लो। उस छोटे से मोहल्ले से ना नोबडी इज गोइंग टू कम हियर। दे आर नॉट वेलकम हियर इन माय हाउस। मामा एक्चुअली इसके भाई ने कराची चले जाना है और वैसे भी शादी पे भी नहीं आ सका। बहुत दिन हो गए इसको मिले में, उदास हो गई है। आयशा, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। टेक इंटरेस्ट इन योर स्टडीज। देखो भाई, हम बहू को डॉक्टर बना रहे हैं। इफ शी डजंट टॉप तो कसम अल्लाह की लोग हमारी बेइज्जती करेंगे ना। क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? बोलो। पढ़ाई पर तो तवज्जो दे रही हूँ मॉम। चले फिर आप इसे इजाजत दे दें कि अपने घर जाके मिलाए उनसे। कब जा रहा है तुम्हारा भाई? थर्सडे को। चली जाना फिर थर्सडे को, कॉलेज के बाद, आफ्टर कॉलेज। एंड रिमेंबर वन थिंग, एक चीज याद रखो, आइंदा उस मोहल्ले से ना कोई इधर आए ना यहां से तुम उस मोहल्ले में बार बार जाओ। अंडरस्टैंड? एंड रिमेंबर दिस, याद रखना। रोज उठ के चल पड़ती है। जी। मामा, आपने आज अपने फ्रेंड की तरफ नहीं जाना? कौन सी फ्रेंड? वो आंटी शहरी। हाँ, जा भी सकती हूँ। उसको मेरी अंग्रेजी बड़ी पसंद है, सीखती है मुझसे, नकलें भी मारती है मेरी। चलो मैं जाते हुए छोड़ दूंगा आपको। चल ठीक है, आज तो देखना कैसे टा दूंगी उसको अंग्रेजी बोल बोल के। जी अब्बा जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ पुत्री, वो असल में अब तेरे जाने का टाइम था ना, तो दो एक बातें तुझसे करनी थी। सारों के सामने नहीं ना कर सकता। जी बोले। शुजा पुत्र, अब के आए ना तो ज्यादा दिन लेकर आना। वो तेरी माँ ने ना तेरे लिए कुछ लड़कियां देखी हैं तेरी शादी के लिए, तो तू उसके साथ जाके लड़की के साथ कर ले। अच्छा बात, लेकिन माँ जी ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। मैं दस, और तेरे आने की खुशी में वो मुझे भूल जाती है, तो बात कहाँ याद रखनी है उसने। ये भी ठीक है अब्बा जी। अब्बा जी, और कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बस तू जानता ही है, ये कर्जा किसी तरह उतर जाए तो हमारी जिंदगी भी सुखी हो जाए। आप परेशान हो, जैसे ही मुझे कोई नया काम मिलता है मैं फौरन पैसे भिजवाऊंगा। तो फैल भाई से भी कहा, जो जानता हो उसे क्या कहा जाए। जो जान के भी अनजान बन रहा हो उससे क्या तवक्को की जा सकती है। देख पुत्री, सोए हुए को तो जगा सकता बंदा, जो केसवट के पड़ा हो उसे नहीं कोई जगा सकता। छोड़े अब्बा जी, आप परेशान नहीं हो, आपने सिर्फ अपना ख्याल रखना है। हाँ, तो फिक्र ना कर, मेरा ख्याल रखने के लिए तेरी माँ जो है। अब्बा जी, माँ जी भी मुझसे यही कहती है कि मेरा ख्याल रखने के लिए तेरा अब्बा जो है, लेकिन सच कहूँ ना, आप दोनों ही अपना ख्याल नहीं रखते।
तू हमारी फिक्र न कर, बस दिल लगाकर काम कर। देख सुझा बेटा, अब हम दोनों की सारी उम्मीदें तेरे साथ ही हैं। आप बेफिक्र हो जाइए। अच्छा बेटा, तेरे जाने का टाइम हो रहा है, जा अपना सामान लेकर आ, माँ से भी मिलकर आ। मैं रक्षा में होता हूँ, तेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। आपने परेशान नहीं होना, अपना ख्याल रखो। तो फिर लाइट ऑफ कर दो। क्या हुआ, सोना नहीं है? नींद नहीं आ रही मुझे। क्यों? नगीना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करते करते मेरे माँ बाप के अरमान लुट रहे हैं। ऐसी कौन सी ख्वाहिश करती मैंने जो तुम्हारे माँ बाप के अरमान ही लुट गए? यही नगीना, अपना घर छोड़ के चले जाने की ख्वाहिश। तो फिर इसमें बुराई क्या है? नगीना, मुझे इसमें कोई अच्छाई भी नजर नहीं आ रही। देखो तो फिर, हम दोनों ने अपनी जिंदगी यहाँ जैसे तैसे गुजार ली सो गुजार ली, लेकिन अब तुम्हें अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अभी कल की बात है, मेरे माँ बाप भी यही सोचते थे। मैंने सारी जिंदगी अपनी माँ को यही कहते सुना है, गुलाम तालिब, हमारी तो जैसे तैसे निभनी थी निभ गई, अपने बच्चों के बारे में सोच। तो क्या सोचा उन्होंने? तुम्हारे अलावा इस घर में कोई और भी है इसका? बस एक शुजाई जो अब थोड़ा बहुत कमाना शुरू, और खाला उस पर भी इतराती है। तुम्हारी वैल्यू इस घर में वैसे भी खत्म हो चुकी है। कुछ भी है नगीना, मेरा बाप है वो। मैं अपने बाप से कैसे कहूं कि मैं उसका घर छोड़ के जा रहा हूं? अरे भाई, घर बना लिया हमने, रहने के लिए बनाया ना, और तुमने बताया तो है उन्हें। देखो नगीना, मैं सारी जिंदगी उनके साथ रहा हूं, उनको देखता हूं तो मेरा दिन निकलता है। फिर तुम रोज आ जाया करना इनसे मिलने, मैं कौन सा तुम्हें मना कर रही हूँ? रोज आ तो जाया करूंगा, लेकिन याद रखना नगीना, किसी दिन मुझसे वापस जाया नहीं जाना तुम्हारी तरफ। मेरी मोहब्बत खींच लाएगी तुम्हें मेरे पास। मोहब्बत यहां भी है नगीना। तो फिर ठीक है, तुम निभाओ ये वाली मोहब्बत। मेरी मोहब्बत की तो वैसे भी अब तुम्हें कोई कदर नहीं। जानती हो ना, अच्छी तरह जानती हो, पक्का यकीन है तुम्हें, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मुझे तुमसे भी मोहब्बत है, सिर्फ बातों की हद तक। जब कुछ करने का वक्त आता है तब तुमसे कुछ नहीं होता। तो फिर मैं तुम्हें कल शाम तक का वक्त दे रही हूँ। अगर चलना है मेरे साथ तो चलो, वरना मैं आरम को लेके तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी।
भाई साहेब, ओ भाई साहेब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है इकबाल साहब? अल्लाह का शुक्र है। खैर तो है आज सवेरे सवेरे। भाई साहब अल्लाह बचाए बुरे वक्त से। हाँ जी ये बात तो है। क्या हुआ है? 14वीं सदी की निशानियां आनी शुरू हो गई हैं हमारे मोहल्ले में। ओहो ये बताए तो सही कि आखिर हुआ क्या है? भाई साहब आपने कितनी अच्छी तरबियत की थी अपने बेटों की, मगर जमाने ने उन्हें बिगाड़ दिया। मेरे बेटे ने किसी ने कुछ किया है? हाँ जी, आपके बेटे शुजा ने कितनी बेहयाई से तस्वीरें छपवाई हैं, ये देखें। वाह जी वाह, बाप हाजी तो बेटा पाजी। और मोटे दर्द इन ड्रामों को छोड़ अपने बेटे के ड्रामे देख। देख क्या छपा है, क्या गुल खिलाता फिर रहा है तेरा पुत्र। हाय माँ सदके कितना प्यारा लग रहा है। मैं सदके जाऊं, वैसे तेरे से मिल रहा है इसमें की कसम। ओ मैं कह रहा हूँ उसने मेरी रही से इज्जत भी मिट्टी में मिला दी है और तू कह रही है कि किससे मिल रहा है। सुन सुन, ये लड़की वही नहीं है जिसके साथ ड्रामे में थी। है वहां तो चिब्बी लग रही थी, यहाँ कितनी प्यारी लग रही थी। और मैं क्या कह रहा हूँ वो नहीं सुन रही। पूरे मोहल्ले के लोग जो हैं वो मेरे ऊपर थू थू कर रहे हैं ये देख देख के। ले तो मेरा बेटा अब ड्रामों और फिल्मों में काम करता है तो लड़कियां तो उसके पीछे आएंगी। पर इसमें जो इश्क मोहब्बत की दास्तान छपी है वो तो पढ़। हाय तो क्या पहली बार छपी है इश्क मोहब्बत की दास्तान? लैला मजनू हीर रांझा तो वो किसी सोनी महिवाल थे पता नहीं कौन कौन, वो उन्होंने इश्क नहीं किया है। मेरे पुत्र की बारी आई तो क्या हो गया, तूफान आ गया सबको। मेरी बात सुन, लोगों का मुंह ठप के आ, कोई बात करे तो टका के जवाब दे, बल्कि रेपटा मारी एक, और ना सुने ना तो मेरे पास भेज। ले मेरे पुत्र की बारी आई तो सबको सूल पड़ गए, सारी दुनिया इश्क करती फिरती है। हाँ हाँ सदके जाए। अरे मोड़ दे। हेलो एक पुत्र ड्रामा तो माँ ड्रामा, तू ड्रामा ही देख। तू सड़ता ही रहो, ड्रामे भी खुद ना एक्टर बन सका मेरे पुत्र से। चल लड़की वैसे देखो अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं। अम्मी जान को फोन किया था मैंने, उनके कानों में बात भी डाल दी है। कौन सी बात? नीलम और शुजा के रिश्ते की बात। ले तुझे मैंने मना किया था कि बात करने की जरूरत नहीं है, क्यों की तूने बात? लेकिन ताईजान आपने खुद ही तो कहा था कि आपकी भी मर्जी है। ओहो मेरी मर्जी होए भाई, शुजा कहता है मैंने नहीं करना, क्या करूं मैं? आपने शुजा से बात की थी? इनकार कर